Hare Krishna. So we welcome all our devotees for this Sunday meeting. तो हम पुरुरवा उर्वशी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा रिकैप लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी आए। तो ये चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर परीक्षित राजा को जो सूर्यवंश है उसके विषय में बताया जाता है। अब सूर्यवंश खत्म हो चुका है, चंद्रवंश की बात करेंगे। तो चंद्रवंश में एक ऐल नाम के राजा हुए, उनके विषय में भी यहाँ बताया जाएगा। ऐल ये पुरुरवा का दूसरा नाम है। तो फिर वो बता रहे कि गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर उनसे ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से अत्रि आए, अत्रि की आंखों से फिर जब आंसू निकले तो उसमें से सोमदेव की निर्मित होती है। और ये सोमदेव को ब्रह्मा जी ने सारे जो हर्ब्स है, रूट्स है, और ब्राह्मणों का राजा बनाया, और सारे जो नक्षत्र है उनका राजा बना। अब जब किसी व्यक्ति को एक छोटे समय में जब सक्सेस मिलता है, और उस सक्सेस को हैंडल करने की अगर किसी को सही से ट्रेनिंग नहीं है, तो कई बार वो व्यक्ति गलत हो जाता है और उसके पोस्ट पोजीशन का मिसयूज करने लगता है। इसलिए हमारे साधना का ये एक बहुत अहम जो हिस्सा है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट की जरूरत क्या है? क्योंकि मटेरियल डिजायर्स अगर बहुत ज्यादा है, और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई बहुत बड़ा पोस्ट या पोजीशन मिल जाता है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो सेवा करने की जगह उस पोस्ट का मिसयूज करे। वो जो लोग उस पर डिपेंडेंट है वो उनका मिसयूज करे, उनको एक्सप्लॉइट करे। तो अगर सोसाइटी में कहीं पर भी कोई व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रखा जाता है, तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो व्यक्ति का मन शुद्ध है, वरना एक्सप्लॉइटेशन डिपेंडेंट्स का 100% कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब उस पोस्ट को संभालने के लिए सोमदेव जो चंद्र है वो क्वालिफाइड है, बट क्वालिफाइड होने के पश्चात भी एक चीज जो उनमें दिखाई पड़ती वो ये है कि मटेरियल डिजायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उस मटेरियल डिजायर्स का इफेक्ट आने वाले समय में वो अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो आगे फिर ये होता है कि जब इनको ब्राह्मण, तारका माने नक्षत्र, और वृक्ष, इनका राजा बनाया जाता है, तो बहुत बड़ी पोस्ट आती है, पद प्रतिष्ठा आती है, धन संपत्ति आती है। तो वो तीन राजसूय यज्ञ भी करते हैं, और राजसूय यज्ञ करने के पश्चात बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्तिशाली होने के पश्चात वो उनके जो गुरु है बृहस्पति, उनकी पत्नी जो है तारा, उसका अपहरण कर लेते हैं। और बृहस्पति जो है वो सोमदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप हमारी पत्नी को वापस दे दीजिए। लेकिन पद प्रतिष्ठा, शक्ति, ये सभी चीजें प्रचुर मात्रा में होने के कारण सोमदेव तारा को वापस नहीं देते हैं, जिसके कारण बृहस्पति नाराज हो जाते हैं। और देवताओं में और असुर, असुर जो है वो सोमदेव का साइड देते हैं, क्योंकि उनके जो गुरु है बृहस्पति, सॉरी शुक्राचार्य, वो सोमदेव का की साइड देते हैं, और बृहस्पति की साइड से इंद्र और आदि देवता लड़ते हैं। भगवान शिव जिनके गुरु अंगिरा ऋषि है, और अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति है, तो स्वाभाविक है भगवान शिव अपने भूत पिशाचों के साथ बृहस्पति के साइड से लड़ते हैं। हालांकि यूजुअली देखा जाता है कि असुरों के साइड से लड़ते हैं, बट यहाँ पर गुरु की निष्ठा के कारण वो अपने बृहस्पति की साइड से लड़ते हैं, अपने गुरु को प्रसन्न करने। तो यहाँ तक हमने देखा था। अभी आगे की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब सातवें श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहाँ पर सर्वदेव गणोपेतम महेंद्रो गुरुम अन्वयत। तो यहाँ पर महेंद्र जो है यानी इंद्र, जो सारे देवताओं के राजा है, सुर असुर विनाश आहुत, यहाँ पर अपने सुरगण माने देवता और असुर, उनके विरुद्ध विनाश अभूत समारह, समारह का मतलब होता है युद्ध शुरू हो जाता है। और किसके लिए? तारकामय, क्योंकि सभी लोगों की चेतना में अभी कौन है? तारा। तारकामय, तारकामय माने
सबके मन में तारा बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है वो बृहस्पति के साइड से लड़ रहे हैं, कुछ सोमदेव, और सोमदेव और बृहस्पति दोनों के मन में तारा है कि भाई तारा को जीतना है, तारा को जीतना है। तो इन सबके मन में तारा ही है कि भाई ये जो तारा है, ये बृहस्पति को मिलेगी या सोमदेव को मिलेगी, इसलिए तारा काम है। तो सबके चित्त में वो व्यक्ति छा गई है, सब उसी के विषय में सोच रहे हैं कि किसकी बनेगी, किसकी बनेगी। तो कोई भी व्यक्ति के बारे में जितना अधिक चिंतन होता है, जित उतनी अधिक आसक्ति होगी, जितनी अधिक आसक्ति होगी अपने आप चिंतन और बढ़ता चला जाता है, उतनी गहराई से वो आपको उस व्यक्ति के विषय में आपकी इंद्रिय खींचती चली जाएगी। फिर वो छोटी छोटी जो उसकी चीजें है, जैसे उसने आपको कोई गिफ्ट दिया है, या उसने आपको कुछ लिखा है, या आपको कुछ प्रेजेंट दिया है, या आपको कुछ फोटोज दिए, तो ऐसे समय में नेचुरली क्या होता है, माइंड जो है वो उसी विषय में चिंतन करते रहता है। और जितना चिंतन बढ़ेगा उतना उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण भी बढ़ते चला जाएगा। तो ये सीक्वेंस है जिसको हम गीता में कई बार देखे, जो ध्याय तो विषयाम पुंसा से शुरू होता है, ध्याय तो विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते। ध्यान करोगे तो संग माने अटैचमेंट बढ़ेगा, संगात संजायते काम, पॉजिटिवनेस आएगा, कामात क्रोध भी जाए, तो वो पॉजिटिव, जिस व्यक्ति वस्तु के विषय में आपका पॉजिटिव नेचर है, अगर वो व्यक्ति नहीं मिलती है तो फिर आपका आता है गुस्सा। और फिर गुस्से से आगे तो व्यक्ति वैसे भी अपने बैलेंस को खो देता है। तो रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना कि हम, जैसे मुझे उस दिन एक स्टूडेंट ये प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई जब रिलेशनशिप शुरू होता है, एक ऑफिशियल रिलेशनशिप जब फाइनलाइज हो जाता है कि भाई इस व्यक्ति से विवाह करना है, उस व्यक्ति से जब विवाह करना है, तो सबसे पहले हम ये नहीं कह रहे कि आप उस व्यक्ति के साथ अटैच मत रहिए। देखिए अटैचमेंट ये नेचुरल होता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग, उसको कमिट करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति जो अटैचमेंट है वो बहुत नेचुरल है। मुद्दा कहाँ पर आता है, जैसे पिछले बार हमने ये दो वर्ड्स लिए थे, अटैचमेंट और अफेक्शन। अफेक्शन जरूरी होता है क्योंकि उसके बगैर आप एक्सचेंज नहीं कर पाते हो, उस व्यक्ति से आदान प्रदान नहीं कर पाते हो। और जो हमें यहाँ अनुभव करना है वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या अनुभव करना है, एक सुंदर रिलेशनशिप, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है लड़की है, अब एक साथ शादी के बंधन में आना चाहते हैं, बहुत सुंदर बात है। और शादी के बंधन में आना चाहते हैं तो फिर एक दूसरे से बात होगी, एक दूसरे से कुछ गिफ्ट एक्सचेंज होंगे, कुछ अलग अलग चीजों का एक्सचेंज होता है, इमोशंस का एक्सचेंज होता है, थॉट्स का एक्सचेंज होता है। तो ऐसे में वो रिलेशन आगे बढ़ता है। और उस समय में जब आप एक दूसरे के साथ होते हो, फोन पर हो, वीडियो कॉल पर हो, पर्सनली हो, तो उस मीटिंग का आपको आनंद भी लेना है। क्योंकि वो अगर आप नहीं लोगे, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको डर के रहना चाहिए कि अटैचमेंट हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगी, नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे। हमको उस समय में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बार बार श्रवण करना होता है कि भाई ये अटैचमेंट जो है ये हमारे लिए सैंपल है। ओके, ये सैंपल हमारे लिए क्यों जरूरी है? जैसे एक लड़का लड़की प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो ये अनुभव बहुत जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अनुभव नहीं करोगे तो ये आपके जो अनुभव है डायरेक्ट कृष्ण भक्ति को अटैच्ड है, कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि जब कृष्ण गोपिकाओं को छोड़ देते हैं, तो गोपिकाओं में विरह का उदय होता है, वो विरह के भाव को अनुभव करती है। तो कृष्ण के विरह को, गोपिकाओं के विरह को समझने के लिए आपके पास विरह का कोई सैंपल डेटा तो होना चाहिए ना। कृष्ण की माँ कृष्ण से प्रेम करती है और आपकी माँ ने जीवन में आपको प्रेम ही नहीं किया, या आपने आपकी मदर से कभी प्रेम नहीं किया, तो कृष्ण की मदर का प्रेम आप क्या समझ पाओगे? यशोदा माई कृष्ण के लिए रोती है, इस बात को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओ। वो अप्रिसिएशन के लिए आपके पास एक अनुभव होना चाहिए कि हाँ, मैंने मेरी माँ को देखा है मुझसे प्रेम करते समय, मेरी माँ मेरे लिए कितना रोती थी, मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या नहीं करती थी। तो ये अनुभव बहुत जरूरी है। तो कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम के लिए आपको तो प्रेम करना अनुभव जरूरी है ना। आज कृष्ण नहीं है हमारे साथ, कृष्ण के भक्त है और हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो इनसे जो भी मुझे डेटा मिलता है अनुभव का, वो मेरे लिए कृष्ण लीला से कनेक्ट करने का एक तरीका बनता है।
अगर मुझे पता ही नहीं है विरह क्या है, मुझे पता ही नहीं कि प्रेम करने पर क्या होता है, मुझे ये पता ही नहीं है कि भाई प्रेम करने के समय क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मुझे अगर ये पता ही नहीं कि प्रेम जो है शादी करने के बाद बढ़ता है कि घटता है, इस बात की अगर मुझे अनुभूति नहीं है, तो मैं कृष्ण के दो 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 रस है ना कृष्ण जहां पर लीला करते हैं। एक है कृष्ण का माधुर्य, माधुर्य में भी विप्रलंब और संभोग, ये दो चीजें होती है। तो कृष्ण जो है एक परकीय रस में आदान प्रदान करते, एक स्वकीय रस में। परकीय रस का मतलब क्या है, जैसे गोपिका और कृष्ण शादी नहीं की है, एक स्वकीय रस है, जैसे द्वारका की रानी है, द्वारका की रानियों के साथ ऑफिशियल विवाह है, विवाह करके उन्होंने संतति उत्पन्न की, एक सुंदर फैमिली उन्होंने बढ़ाई, 10 बच्चे, एक बेटी, 10 लड़के और एक लड़की, 11, ऐसे उन्होंने हर रानी को पुत्र उत्पन्न करके दिए। तो वहां पर जो फैमिली लाइफ की अनुभूति है, आप देखिए ना, जब कृष्ण वृंदावन में है गोपिकाओं के साथ, शादी नहीं है बट एक बहुत डीप बॉन्ड है, यहाँ पर पत्नियां हैं, बहुत डीप बॉन्ड है। लेकिन जब आप फैमिली लाइफ में एंटर करते हो, तो फैमिली लाइफ में ग्रेजुअली ग्रेजुअली फोकस आप पर नहीं रहता। शादी के पश्चात फैमिली आएगी, माने आपका घर आएगा, घर के हफ्ते आएंगे, जो भी घर की जरूरत है वो आएगी, उसके पश्चात बच्चे होंगे तो बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। करते करते ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और जो मेन एक लविंग रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होता है, एक लड़का और लड़की, इन दोनों के एक्सचेंज, ये हट जाएंगे। तो कृष्ण विवाह गोपिकाओं के साथ क्यों नहीं करते हैं? कर सकते हैं, किया भी है, उसके प्रमाण भी है, किया है। लेकिन कृष्ण क्या अनुभव करना चाहते हैं? कृष्ण वो इंटेंस अनुभव करना चाहते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचे, उसको कैसे प्रसन्न करना है, उसको क्या गिफ्ट दूं, उसको कैसे उसको कैसे रिझाऊं, उसको कैसे मनाऊं, उसको कैसे खुश रखूं। ये शादी के पश्चात उतना नहीं होता है, क्योंकि दूसरी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। तो अगर कृष्ण के स्वकीय भाव और परकीय भाव को मुझे समझना है, तो मेरे पास क्या अनुभव है, मैं अनुभव होना बहुत जरूरी हो जाता है ना। और वो अनुभव आपको एक लड़का और लड़की बनकर, जो आप हम लोगों ने शरीर धारण किया है, लड़के का शरीर, लड़की का शरीर, तो लड़की के शरीर में लड़की के इमोशंस आते, लड़के के शरीर में लड़के की अनुभूति होती। तो एक लड़की बनना क्या है, एक प्रियकर बनना क्या है, एक प्रेयसी बनना क्या है, ये जो अनुभव है, ये अनुभव लेना बहुत जरूरी है, तभी आप कृष्ण लीला को अप्रिशिएट कर पाओगे, तभी आप विरह को अप्रिशिएट कर पाओगे। यहाँ पर जब लड़का लड़की बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं, और उनको बाद में पता चलता है कि यार किसी कारण हम यूनाइट नहीं होने वाले, माने एक साथ नहीं रह पाएंगे जीवन भर, और उससे जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वो पीड़ा की अनुभूति आपको कृष्ण लीला में ये समझने में हेल्प करती है कि भाई गोपिकाओं की क्या हालत हुई होगी, जब उनको पता चलता है कि भाई कृष्ण उनके नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण अभी कल तो मथुरा जाने वाले, अक्रूर राय लेने, और उसके आगे तो जीवन भर का विरह है। माने विरह तो बढ़ते ही चले जाएगा, क्योंकि प्रेम है आपका उस व्यक्ति के साथ, आपने प्रेम किया, उस व्यक्ति ने भी आपके साथ आदान प्रदान किया है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो इस प्रेम की अनुभूति को बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उस रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करना पड़ता है पति पत्नी के रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या है, लस्ट के कारण, हमें प्रेम नहीं, हमें लस्ट है। तो लस्ट के कारण क्या होगा कि फिर ये नहीं मिलता है तो कहीं और जाएंगे, कहीं और नहीं जाए तो कहीं और। तो जो एक व्यक्ति के साथ घने अनुभव है, वो आप नहीं ले पाओगे। जैसे आजकल ये मीडिया में बहुत शोर शराबा चल रहा है, वृंदावन के वो बाबा जी है, फिर वो अनिरुद्धाचार्य है, उन्होंने कुछ कमेंट किया लिव इन रिलेशनशिप, और उनको लेके बहुत बवाल। लिव इन रिलेशनशिप में देखिए मुद्दा क्या होता है ना, वहां पर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो होता क्या है कि आप उस व्यक्ति के साथ, जो भी व्यक्ति आप जिनके साथ आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे अभी इसके साथ नहीं रहना, दूसरा, तीसरा, तो उसका उसमें, चलो दोनों साइड है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें खराबी ही खराबी। अगर आप फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को छोड़ दो कि भाई नहीं हम फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के लिए नहीं एक साथ रहे, स्वभाव को देखने दो, वेरी गुड, आप स्वभाव को देखिए। लेकिन आप स्वभाव को जब देखते हो एक दूसरे के, तो मान लो कि आपको पहले टाइम में पता चलता है कि मैं नहीं कॉम्पिटिबल, चलो दूसरा नहीं कॉम्पिटिबल, तीसरा नहीं कॉम्पिटिबल। इस जीवन में आपको ऐसा एक रिलेशन नहीं मिलेगा जो पूरा कॉम्पिटिबल है।
क्यों? क्योंकि 16वां चैप्टर तो क्लियर बताता है कि भाई यहाँ पर दैवी आसुरी संपदा हर व्यक्ति में, तो खराबी भी किसी न किसी में और अच्छाई भी किसी न किसी में। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो कॉम्बिनेशन ही है अच्छे और बुरे का। यहाँ पर पूरा आपको समर्पण करने वाला एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम है ऐसे लोग। तो यहाँ पर फिर क्या नियम बनाया गया है कि भाई एक व्यक्ति को आप लीजिए, जितना मैक्सिमम कॉम्पिटेबिलिटी वाला व्यक्ति उसको चुनिए, आप चुनिए, उसको चुनिए आप। लड़की को भी पहले स्वयंवर में खड़ा कर दिया जाता था, अभी चुनो आपको जिसको चुनना। लेकिन एक बार जब आप चुन लेते हो उस व्यक्ति को, तो सर्वस्व समर्पण की जो भावना है ना, वो रिलेशनशिप को फ्लेवर देती है। मल्टीपल पार्टनरशिप में आपके सेंसेस कभी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप बस वैरायटी को ढूंढते ढूंढते खुद जीवन को खत्म कर दो। लेकिन जब आप लॉयल्टी को पिक्चर में लाते हो, लॉयल्टी से बहुत अलग फ्लेवर आता है। उस व्यक्ति के प्रति मेरा मेरी निष्ठा, मेरा प्रेम, मेरा समर्पण इतना घनघोर हो जाता है कि वो व्यक्ति अगर ना रहे तो मुझे जीना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सती की परंपरा पहले कहाँ पर थी, क्यों थी? क्योंकि वो लड़की को फैसिलिटी देनी पड़ती थी कि भाई अगर तुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो तू तेरे पति के साथ चली जा, यू कैन एंड योर जर्नी और ऑफिशियल। और उसे कोई पाप भी नहीं लगता था, तो वो वही डेस्टिनेशन को पाती थी जो उसके पति ने पाया, क्योंकि उसने वो अनुभव किया है एक व्यक्ति के साथ। वो एक व्यक्ति के प्रति लॉयल रही है, वो निष्ठा है उसकी उस व्यक्ति के साथ। लिव इन में क्या होगा, वो निष्ठा नहीं बनती है, वो कॉम्पिटेबिलिटी के नाम पर होता क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और आप सिर्फ व्यक्ति को बदलते रहोगे, लेकिन अनुभूति की बात नहीं आएगी आपको, सिर्फ फिजिकल लेवल पर कुछ अनुभूति आएगी। लेकिन जो इंटेंस इमोशंस जो हम बात कर रहे हैं, वो इंटेंस इमोशन की फैसिलिटी आपको लिव इन नहीं दे पाएगा, या उस तरह का एक अनफॉर्मल रिलेशन आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। किसी एक व्यक्ति के लिए समर्पण करना, उसके लिए जीना, और सामने वाला भी आपके प्रति जीता है। अब होता क्या है, लिव इन में आप 10 जगह जाकर खड़े होकर आए हो, तो आपके मन ने तो पहले ही तय कर लिया कि भाई ये नहीं जमा तो मैं अगले किसी व्यक्ति के साथ चली जाऊंगी या चला जाऊं। तो आप न तो किसी को अपने आप को हैंड ओवर कर पाते हो, न तो आप कोई कॉन्क्रीट अनुभव उसमें से ले पाते हो। और खुद की ग्रोथ का तो विषय ही छोड़ दीजिए, आप एक बहुत सीरियस लूप में फंस जाते हो, क्योंकि कामयश क्रोधयश रजोगुण समुद्भव महाअशन महापापमा विद्य एनम इह वैरिनम। लस्ट का नेचर ही है डिससेटिस्फैक्शन। तो फिर आप कहेंगे कि यार ये रिलेशनशिप में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कॉम्पिटेबल नहीं है, तो उसके साथ भी तो मेरा डिससेटिस्फैक्शन हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इनिशियल एक्सचेंजेस में जो अनुभव है वो आपका बैगेज बनता है। फिर आप उसको जब एक्स्ट्रापोलेट करो, मान लीजिए कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहा यहाँ पर हर किसी व्यक्ति के साथ, जो भी जिस व्यक्ति को आपने कमिट किया, बहुत अच्छा उसके साथ रिलेशन था। जब उस व्यक्ति के साथ आपका इतना अच्छा रिलेशन रहा, तो फिर उसको आप एक्स्ट्रापोलेट कैसे करते हो? आप उसको इस तरह से देखते हो कि अगर मान लो कि यहाँ का एक सर्वसाधारण व्यक्ति मेरे लिए अपने आप को इतना अवेलेबल करवा सकता है, मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं जो चाहूँ वो लाने का प्रयास करता है, तो अगर मैं कृष्ण के साथ मेरे कनेक्शन को जोड़ता हूँ या जोड़ती हूँ, तो कृष्ण मेरे लिए क्या नहीं करेंगे? कृष्ण तो मेरे लिए हर मोमेंट अवेलेबल रहे। और इसने मुझे जो आनंद दिया वो तो कृष्ण से बोरोड आनंद है ना। कृष्ण तो रसो वही सह आनंदी एवायम लब्धि, वो तो सागर है पूरे सब रस का। तो ये व्यक्ति, ये लड़का, ये लड़की मुझे इतना खुश कर सकती है, मुझे इतना प्रेम कर सकती है, तो जब मैं कृष्ण से अपने संबंध को जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, तो कृष्ण मुझे क्या नहीं दे पाए? वो टाइम, वो प्लेजर्स, मेरे इमोशंस को समझना। देखिए एक लड़की का स्वभाव क्या होता है, शी वॉन्ट्स दैट द बॉय बी अवेलेबल ऑल टाइम, ये उसका स्वभाव है। गोपिकाओं के इसमें भी देखिए आप, एवरी मोमेंट वो चाहती कि कृष्ण कहीं ना कहीं उनके साथ रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। द्वारका की रानियां जब उठती है, पढ़िए आप भागवत दशम स्कंद को पढ़िए। दशम स्कंद में जब रानियां उठती है, तो उनकी इच्छा ही नहीं होती कि कृष्ण उनके बगल से निकले, बेड से निकले ही नहीं, उनके साथ ही रहे, क्योंकि वो स्त्री का स्वभाव है। शी वॉन्ट्स टू सी बॉय टू बी लॉयल टू हर ऑल द मोमेंट। और लड़की का स्वभाव क्या है, उसको बार बार कंफर्मेशन चाहिए होता है। लड़के को उतना कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि लड़का कहीं ना कहीं एक लॉजिकल दिमाग होता है, लड़की का इमोशनल दिमाग है। तो उसको हर फेज में आपको रिपीट करना पड़ता है, यस यू बिलोंग टू मी, आई बिलोंग टू यू, हम एक साथ रहेंगे, वी आर कमिटेड, वी आर लॉयल, वी विल बी टुगेदर।
ये उसकी नीड है, वो नीड आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको मेल साइकोलॉजी भी देखने मिलेगी, फीमेल साइकोलॉजी भी देखने मिलेगी। और ये नीड आपको समय समय पर पूरी करनी पड़ती है। लड़की को भी लड़के को ये जताना पड़ता है कि भाई ये जो मैं सज रही हूँ, मैं धज रही हूँ, तुम्हारे लिए। और लड़के को भी ये बार बार दिखाना पड़ता है उसकी हर छोटी छोटी चीज को लेकर कि भाई हाँ, हम आपको बिलोंग करते हैं, हम आपके। अब ये बृहस्पति के चक्कर में क्या हुआ, वो तारा को उतना नहीं कर पाई क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्रह्म कर्म में वो चले जाते हैं या वो लीन हो जाते हैं, कि पूजा पाठ में चले गए तो 4 4 दिन नहीं, 5 5 दिन नहीं। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर मुद्दे नहीं समझ आ रहे, यहाँ पर नीड्स पूरी नहीं हो रही, इसलिए फिर वो दूसरी ओर चली जाती। गोइंग समवेयर एल्स इज व्हाट इट इज अ साइन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। बट हाँ, मुद्दा क्या है डिससेटिस्फैक्शन? डिससेटिस्फैक्शन तभी आता है जब नीड पूरी नहीं होती, या पहले ही सेटिंग में कहीं गड़बड़ हो जाती है कि भाई आप हमको चाहिए ही नहीं थे लेकिन फिर भी आप आ गए लाइफ में, तो इसलिए हमने शादी कर ली। हाँ, बट अब ये जो आपका पहला प्रेमिस बना, वो फाउंडेशनल प्रेमिस वही गलत है, इसलिए पूरा रिलेशन आगे चलकर कोलैप्स ही होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो तारा के विषय में बताया गया है, सोमदेव के बारे में बताया गया है, बृहस्पति के बारे में बताया गया है, तो आपको साइकोलॉजिकली ये समझना होगा, क्योंकि ये अनुभव हमारे लिए बहुत जरूरी है। इमोशनल एक्सचेंजेस बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल नरिश, वो रस है, वो रस निश्चित रूप से नरिश करता है, लड़के को भी नरिश करता है, लड़की को भी नरिश करता है। और जितना वो नरिश्ड होता है, उतना उसको लगता है कि एक्सचेंज बढ़े, वो सोच नेचुरली हो जाती है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर रिलेशनशिप में एक होता है कि ये रिलेशनशिप ओवर पीरियड ऑफ टाइम 30 40 50 ईयर्स डाउन द लाइन ये खत्म होने वाला है। और जब आपको ये ओरिजिन पता नहीं है कि रस का ओरिजिन कृष्ण है, तो आप कनेक्ट करना ही भूल जाते हो। ये व्यक्ति ने अगर मुझे इतना खुश रखा है, तो कृष्ण कितना खुश रखेंगे, ये कनेक्शन जब आप नहीं बना पाते। अच्छा भाई, कृष्ण के साथ में जब जाऊंगा या जाऊंगी, कृष्ण के साथ कनेक्ट होऊंगा, तो कृष्ण मेरे साथ कैसे बर्ताव करेंगे? तो आपके सामने गोपिकाओं का उदाहरण, तो गोपिकाओं का उदाहरण जब आप देखते हो कि अरे बाप रे, कृष्ण तुझे छोड़ दिया, तो विरह रस में ही तैर रही है जीवन भर। और दूसरी जगह उसको, आपको दूसरा भी उदाहरण दिया गया ना, द्वारका की रानियों के रूप में, तो द्वारका की रानियों के साथ में तो सुबह शाम कृष्ण साथ में रहते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि मैं कृष्ण के साथ कौन से रस में एक्सचेंज कर, कौन से रस का क्या एंड होता है। अगर आप गोपिकाओं की तरह कृष्ण से प्रेम करना चाहते हो, तो आपको रोते रहना है जीवन भर, ये गारंटी है आपकी, क्योंकि विरह बहुत है। इमोशंस पीक पर जाएंगे, और पीक पर आपको ऐसे कृष्ण की अनुभूति होगी कि कृष्ण जगह जगह दिखेंगे। इसलिए विरह रस को, विप्रलंब रस को क्यों इतना गुणगान किया गया है? जब आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, उसको जब आप आपके जीवन में लेकर आते हो और वो आ जाता है ऑफिशियली, तो आप उसको एक दो बार देखने का प्रयास करेंगे, उसको पता है शाम को घर पे आने का, उसका चिंतन उतना नहीं होता है। लेकिन विरह में आपके सामने हर मोमेंट क्वेश्चन है, ये मेरा बनेगा कि नहीं, ये मेरी बनेगी कि नहीं, तो वो चिंता इतनी सताती है कि जगह जगह वही व्यक्ति दिखता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, रूप गोस्वामी हो, इन लोगों ने विरह रस को इतना क्यों गौरव किया है? वाई दे आर सो मच बिहाइंड दिस विरह? बिकॉज विरह ही सच एन एक्सचेंज वेयर यू फाइंड, यू फील टू एक्सपीरियंस कृष्णा ईच मोमेंट। ये परकीय रस की विशेषता है। लेकिन परकीय रस की विशेषता को समझने के लिए आपके पास अनुभव क्या है, डेटा क्या है? तो ये जो आप एक बॉय गर्ल का रिलेशन है, जिसको आगे चलकर कुछ लोग फॉर्मलाइज भी करते हैं, कुछ लोगों का बनता है, कुछ लोगों का नहीं बनता है, ये अनुभव आपके लिए बहुत जरूरी। मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई मान लो कोई लड़का लड़की एक दूसरे से कनेक्टेड है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो दोनों एक रिलेशन को नहीं फॉर्मलाइज कर पाए, मैंने हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाए यहाँ पर, तो क्या? तो क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू स्पेंड गुड टाइम विद ईच अदर, आपने एक बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, आपने एक दूसरे की इमोशंस को अनुभव अनुभव किया है, आपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है इमोशंस को। जब वो व्यक्ति साथ में थी या था, तो आप नरिश्ड फील कर पाते थे, एक क्वालिटी टाइम, एक क्वालिटी मेमोरीज आपके पास है उस व्यक्ति को लेकर। लेकिन अटैचमेंट से क्या हो रहा है ना, अटैचमेंट विल नेवर अलाउ यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। इसलिए फिर वो हर्ट का फीलिंग आता है कि उसने मुझे छोड़ दिया, मेरा यूज कर लिया।
एंड नाउ ही इज नॉट विथ मी और शी इज नॉट विथ मी, इसका मतलब आप रिलेशनशिप के बेसिस को समझे ही नहीं। फ्रुक्टिफाई होने के बाद भी एंड में बिछड़ना ही है, और बीच में अगर कोई छोड़कर चला जाए तो उसमें भी आपको बिछड़ना जरूरी है। तो एंड आपका दोनों साइड से एंड सेम ही है, वेदर यू आर मैरिड और वेदर यू डोंट मैरी द पर्सन, एंड उसका छूटना ही छूटना है। इट इज अप टू यू हाउ यू एक्सपीरियंस। सो रिलेशनशिप में सबसे पहला फाउंडेशनल क्या होता है कि बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूअसली मुझे क्या करना है, डिटैच रहना। क्यों डिटैच रहना? क्योंकि रिलेशनशिप का एंड जो है वो स्प्लिटिंग में ही, वो सेपरेशन में ही है। फिर डेथ से सेपरेशन हो सकता है कि कोई पार्टनर छोड़कर चला जाए, उससे सेपरेशन। सेपरेशन इज द एंड। व्हेन द एंड इज कॉमन वेदर यू लव और यू डोंट लव, तो फिर बैक ऑफ द माइंड मेरा ये क्लियर होना चाहिए रोज कि भाई आइदर बाय डेथ वी पार्ट और ड्यू टू सम अदर रीजन वी पार्ट, बट पार्टिंग इज कंपल्सरी। तो जब आपका फाउंडेशन क्लियर होता है, बैक ऑफ द माइंड मेरा डिटैचमेंट है, तो डिटैचमेंट से मुझे जो अनुभव आएगा वो इतना सुंदर है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ। डिटैच माइंड से जब आप किसी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते हो ना, ये भूल जाओ कि वो मेरा बनेगा नहीं बनेगी, उस मोमेंट को जब आप जीते हो ना, तो देर इज नथिंग लाइक इट। आप उस एक्सपीरियंस को पूरा एब्जॉर्ब कर सकते हो। और डिटैच होने के कारण कल को मुझे ना भी मिले वो रिलेशनशिप का, वो व्यक्ति मुझे ना भी मिले, लेकिन वो अनुभव मेरे इतने सुंदर होते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति मेरी नाराजगी नहीं होती। फिर लाइफ लॉन्ग में उस व्यक्ति के वो ग्रेटफुल रहता हूँ या रहती हूँ। वो ग्रेटफुल रहना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है जब मेरा माइंड डिटैच होता है। इसलिए आज आप जाकर YouTube पर सर्च कीजिए, विशेष करके टेड टॉक में। टेड टॉक में ये डिटैचमेंट को लेकर इतना कुछ बोला जा रहा है, इतना कुछ बोला जा रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली जा रही है, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं डिटैच माइंडसेट को लेकर, जिसको मंक माइंडसेट कहते हैं। तो ये जो मंक माइंडसेट है, ये जो डिटैच्ड माइंडसेट है, यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस डिटैच माइंडसेट से आप रिलेशनशिप में एंटर कीजिए। फिर आप उसको अनुभव भी कर पाओगे। उस एक्सपीरियंस को आप जब अनुभव करते हो, आप ग्रो करते हो, नरिश फील करते हो, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम नेचुरली अगर पार्ट हुआ वेल एंड गुड, नहीं अगर एकदम अब्रप्ट भी पार्टिंग हुआ तो आप उतना अफेक्ट नहीं होते। ओके, तो हमारा जो इंजुरी होता है, कौन सा, नॉट फिजिकल बट द पेन ऑफ पार्टिंग, वो कम होता है। और अंत में क्या होता है, यू कनेक्ट योर सेल्फ टू कृष्ण। अच्छा, यहाँ का अनुभव मेरा बहुत सुंदर रहा, तो कृष्ण के साथ जाऊंगा तो और सुंदर अनुभव आएंगे। तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ता है, परकीय भाव में कृष्ण से कनेक्ट होना है कि स्वकीय भाव। स्वकीय भाव में तो शादी का भी अनुभव आपके पास है, तो आपको पता होता है कि भाई कृष्ण के साथ अगर शादी करूंगा तो फिर से वही होगा, घर गृहस्थी बच्चे। कोई कहते हैं नहीं भाई इसमें नहीं जाना है, मुझे पूरा परकीय रस चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां नहीं, बस मैं और कृष्ण और उस विरह की अनुभूति। तो वहां पर फिर आपको रोने के लिए तैयार होना है, क्योंकि विरह में तो रोना ज्यादा है, लेकिन वो फिर उच्च रस माना गया क्योंकि मोमेंट मोमेंट पर आपको कृष्ण की अनुभूति हो रही है। सो यहाँ पर जो सोम और तारा और बृहस्पति, इनका जो फाउंडेशन है, इनका फाउंडेशन क्या है, ये लस्ट है। ओके, तो लस्ट के कारण ये पूरे इवेंट को ठीक तरह से अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति को लेकर एक डिटैच माइंडसेट के साथ जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करोगे यहाँ पर, तो वो आपको नरिश ही करेगा। और आपको डर भी नहीं, क्योंकि आपको क्लैरिटी, क्योंकि इसका एंड पार्टिंग में ही है। ये अनुभव लेकर मुझे कृष्ण से कनेक्ट करना है, और जब मैं कृष्ण से कनेक्टेड रहूंगी तो नेचुरल मेरी मुक्ति गारंटीड है। मुक्ति माने देयर विल बी नो मोर मटेरियल रिलेशनशिप हियर। फिर आगे जो भी रिलेशनशिप होगा, जहां भी कहीं जाऊंगी कृष्ण के लिए या जाऊंगा कृष्ण के लिए, तो वहां पर जो भी मेरा पार्टनर होगा, वो और मैं मिलकर हम कृष्ण की सेवा करेंगे। यहाँ पर भी वही करना है, वहां पर भी वही करना है। तो हमारे रिलेशनशिप का सेंटर कृष्ण है। कृष्ण को क्यों रखना है? शुद्धम अपापविद्धम, सबसे पहले वो तो माइंड को प्योर रखेगा, और दूसरा डिटैच रखेगा। और डिटैच होकर जब आप रिलेशनशिप में एंटर करोगे तो नरिश्ड होंगे, अनुभव अच्छे आएंगे, कृष्ण से कनेक्ट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन?